पीएम मोदी ने भारतीय डेफलिम्पिक्स दल की मेजबानी की, एथलीटों के साथ व्यक्तिगत बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने आवास पर डेफलिम्पिक्स एथलीटों की मेजबानी करने की खुशी को साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने आवास पर हाल ही में आयोजित डेफलिम्पिक्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों की मेजबानी करने में मिली खुशी को साझा करने के लिए श्री सोशल वीरेंद्र मीडिया सिंह, पर पिक्चर्स रेसलिंग। शेयर की। जी वीरेंद्र, कैसे हो? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी जी। बताइए, अपने विषय में थोड़ा बताइए, देशवासी देखना चाहते हैं आपको। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी पहलवान थे। मैंने उन्हीं को देखकर पहलवानी सीखी और वो गुण मुझ में आया और मैंने ये निरंतर प्रयास किया कि मैं बढ़ता रहूं। बचपन से ही मैंने मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया और मैं वो पहलवानी सीखता चला गया और आज इस स्तर पे पहुंचा हूं। लेकिन पिताजी को और चाचा को संतोष है? नहीं, वो चाहते हैं कि मैं और करूं, और खेलूं, और बढ़ता रहूं, और तरक्की करता रहूं। कि जैसे जैसे देखता हूं कि जो हियरिंग समाज के लोग हैं वो आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि वो लोग जीतते जा रहे हैं। मैं भी हियरिंग लोगों के साथ खेलता हूं, मैंने भी उन्हें मात दी है और मैं सिलेक्शन में आया हूं, पर मैं सुन नहीं पाता था, इस वजह से मुझे निकाल दिया गया और मैं नहीं जा पाया और मैं उसके लिए बहुत पछताया, रोया भी। पर फिर मैंने बधिर समाज में जब मैंने अंदर आया तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए और मैं खुशी से मारे फूला नहीं समाया कि मैं जीत गया। जब मैं मेडल पहली बार जीता, ऐसे ही मुझे लगता था कि चलो छोड़ो, अब मैं क्यों हेयरिंग समाज के पीछे जाऊं, अब मैं बधिर समाज में ही एक नाम कमा सकता हूं और मैं उसको निरंतर आगे बढ़ सकता हूं। मैंने कई मेडल जीते 2005 में, उसके बाद 2007 में, उसके बाद मैंने फर्स्ट ओलंपिक जब जीता था। अच्छा वीरेंद्र, टर्की में बताओ। जीता था। अच्छा, 2005 से लेकर अब तक के हर डेफ ओलंपिक्स में आप पदक जीत करके ही आए हैं। ये निरंतरता आप कहां से लाते हैं? इसके पीछे क्या प्रेरणा है आपकी? मैं डाइट पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ जितना मैं प्रैक्टिस पे ध्यान देता हूँ। मैं लगातार हियरिंग लोगों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। वो मेहनत जाया नहीं जाती है। मैं बिल्कुल देखता हूँ कि वो कैसे खेल रहे हैं और उसको निरंतर बढ़ता रहता हूँ। सुबह शाम मैं लगातार प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देता हूँ। मेरा एम रहता है कि मैं बाहर कहीं जाऊँगा खेलने तो मैं अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके निकलता हूँ अपने देश को छोड़ के, और मैं उनको याद करके ही खेलता हूँ और मैं खुश रहता हूँ कि मैं विजयी होकर आया हूँ। ये मेरे मन में मेरी आशा रहती है। अच्छा वीरेंद्र, दुनिया में वो कौन खिलाड़ी है जिसके साथ खेलने में के समय तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हें उनका खेल देखने का मन करता है? वो कौन है? जितने भी रेसलर्स होते हैं मैं उनको देखता हूँ कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। मैं वो देख के सीखता हूँ कि वो कैसे दाव खेलते हैं। वो मैं उन्हीं को देख के खेलता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे उस पर ध्यान रखना है, कि मैं भी घर पे उस पर निरंतर सोचता भी रहता हूँ कि उस खिलाड़ी ने कैसा खेला था, तो मेरे को भी उससे अच्छा और उससे बराबर की टक्कर देके खेलना है। मुझे उससे बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम सामने की कड़ाके की टक्कर देनी है और जीतना है उस दाव पेच के साथ। वीरेंद्र, अच्छी बात है कि आप खेल की दुनिया में उस्ताद भी हैं, साथ साथ विद्यार्थी भी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो सचमुच में हर किसी को प्रेरित करती है। जी, इसके साथ ही मेरा मानना है कि आपसे देश की खिलाड़ी और युवा दोनों जो सीख सकते हैं, और वो है आपकी निरंतरता। एक बार शिखर पर पहुंचना कठिन है, पर उससे भी कठिन इस बात पर है कि जहां पहुंचे हैं वहां टिके रहना और फिर भी ऊपर जाने की कोशिश करते रहना। आपने शिखर पर पहुंचने के लिए तपस्या की, आपके चाचा ने, आपके पिताजी ने लगातार आपको मार्गदर्शन किया, आपकी मदद की। पहुंचने एक बात है, पहुंचने के बाद टिके रहना, ये मैं समझता हूं आपकी
जगत इस बात को समझेगा, आपसे सीखेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।